नमस्कार आदाब, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम संभल में नगर निकाय चुनाव कवर कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि जनता का क्या मूड है, किन किन मुद्दों को लेकर संभल की आवाम वोट देने वाली है। अभी हम वार्ड 13 में हैं, सराय तरीन में, मोहल्ला नवादा में है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है मोहम्मद रेहान साहब, जो मेंबर भी हैं। पिछले 5 साल में इनके कैसे कामकाज रहे हैं और इस बार फिर से दावा ठोक रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। क्या क्या मुद्दे रहेंगे, इन्हीं से जानेंगे। रेहान साहब, आपका बहुत स्वागत है सिटी न्यूज में। मैं सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग मेरे पास आए, और मैं अपने वार्ड वासियों को सबको अस्सलाम वालेकुम। और मैं अपने वार्ड वासियों से यही कहना चाहूँगा, क्या ये चुनाव का समय है, 4 तारीख को चुनाव वोट पड़ने हैं। सभी से मेरी गुजारिश है कि ये मत देखना कि गर्मी का मौसम है या कुछ भी। मैं सबों से यही अपील है मेरी कि अपने वोट का इस्तेमाल करें, ये आपकी ताकत होती है। इस वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करो, वोट डालने जरूर जाएं। आपके पिछले 5 साल कैसे रहे हैं, क्या काम रहे हैं और इस बार क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में खड़े हैं? पिछले 5 साल जो रहे हमारे, उसमें लगभग 2 साल तो हमारे कोरोना काल में बेकार गए, और 3 साल हमें सही तरीके से मिल पाए इसमें, जो हमने वार्ड के अंदर विकास कराया। मैं जानता हूं कि वार्ड के अंदर मुझसे पहले भी काफी मेंबर रह चुके हैं, कभी किसी मेंबर का आज तक का इतना काम नहीं दिखा सकते उनके 5 साल के पीरियड में, जितना कि मैंने 3 साल में वार्ड के अंदर काम करा दिया है। मैंने लगभग 11 रोड बनवाए हैं नगर पालिका द्वारा, और विधायक नीति द्वारा भी 80 लाख रुपए का काम वार्ड के अंदर कराया है। और एक वार्ड विधायक नीति द्वारा 250 केवी का टीएफ लगवाया, 32 पोल लगवाए, उन पर लाइटें वगैरह लगवाई। ये सारा ये जो है विधायक नीति द्वारा काम है। और नगर पालिका द्वारा मैंने एक बड़ा समरसेबल लगवाया, जिससे लगभग आज 300 घरों में पानी पहुंचता है, और इस चीज से पब्लिक बहुत खुश है। और इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहला कार्य जो रहेगा मेरा, जो वार्ड के अंदर अभी कुछ समरसेबल से पानी नहीं पहुंच पा रहा है कुछ गलियों में, उसमें मैं जीआई वाली पाइपलाइन बिछवाना का कार्य करूंगा। और इंशाल्लाह जो मेरा काम अधूरे रह गए हैं, जो कोरोना काल की वजह से पूरे नहीं हो पाए थे, इंशाल्लाह उन कार्यों को बहुत जल्दी करने की कोशिश करूंगा। गंदगी को लेकर बहुत आवाजें उठ रही हैं कि नवादा में गंदगी बहुत है, उससे लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? नवादा में गंदगी तो यह है, अब जैसे कि वार्ड के अंदर मेरे कुल 6 कर्मचारी थे, मुझसे पहले जो सभासद थे उस टाइम 14 कर्मचारी थे वार्ड के अंदर। वार्ड के अंदर हर वार्ड के अंदर कम से कम 10 कर्मचारी दिए गए हैं, लेकिन मेरे वार्ड के अंदर 6 कर्मचारी 4 साल तक रहे। 4 साल तक फजर की नमाज पढ़ के मैं रोज डेली कर्मचारियों के साथ में घुमा हूं। ये पूरा मोहल्ला जानता है, और पूरा मोहल्ले ने मेरा देखा है इस चीज को, इस कार्य को। इससे बहुत खुश है मोहल्ले वाले। और दूसरी बात, अब जाके मेरे वार्ड के अंदर 9 कर्मचारी हुए हैं, 9 कर्मचारी हो गए हैं। मैं वार्ड के अंदर इतनी सफाई कराता हूं, और जहां की नवादे के अंदर कूड़ा पड़ता है, इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो उस कूड़े को भी वहां से बहुत जल्दी खत्म करने का काम करूंगा। आपके साथ इतना पक्षपात क्यों कि पहले 14 या 16 थे, अब आपके लिए 6? पहले 14 या 16 थे, अब आप 6 जो हैं, उन लोगों को इस चीज को दिख गया क्या, मतलब सभासद के इस साल के 5 साल के कार्यकाल कैसे रहे, उन्होंने खुद ही अपनी हार मान ली इस चीज से। क्या भाई, हम तो जब ही नहीं जीते तो अब कहां से जीतेंगे। और प्लस जो पहले 13 थे अब 6 हैं, उसमें 5 का समर्थन मेरे साथ है, उन्होंने मुझे समर्थन किया है मेरे कार्यों को देखकर। नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर भी बहुत आरोप लगे हैं, और आपने इसको लेकर बहुत लंबी जंग की है। कैसे देखते हैं इस चीज को? भाई, सबसे पहली बात तो ये जो नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, लिपिक चंचल कुमार बाबू थे, उनके खिलाफ हमने भ्रष्टाचार करा था। वो बोलते थे कि आप प्रधानमंत्री के पास चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन मेरा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब हम भ्रष्टाचार पर बैठे, हमारी जहां तक ताकत थी हमने वहां तक ताकत लगाई, उसको संभल से हमने बिल्कुल हटवाया। आज वो गंवा के अंदर है। और भ्रष्टाचार जो हमने करा, हमारे वार्ड की पब्लिक जो पढ़ी लिखी जनता है वो इस चीज को समझ रही है, वो देख रही थी, इस चीज को समझा कि हमारा सभासद इस काबिल तो है, क्या अब हमारी आवाज कहीं भी तक पहुंचा सकता है। आप धरने पर बैठे हैं, इसका कुछ फायदा देखकर देगी जनता आपको वोट? जो आप धरने पर बैठे थे, इसका आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा? इसका तो मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट मिल लिया है। इतने सारे मेंबर थे नगर पालिका के अंदर, कुछ ही मेंबर ऐसे थे जो 11-12 मेंबर हमारे साथ में बैठे थे, और जब उन पब्लिक को ये दिख रहा है कि हमारा मेंबर आज धरने पर बैठ गया, तो उन्हें ये उम्मीद है कि हमारी आवाज को मेंबर जहां तक भी जरूरत पड़ेगी वहां तक पहुंचाएगा। क्या कहना चाहते हैं अपने वार्ड 13 की जनता से? मैं वार्ड 13 की जनता से यही कहना चाहता हूं, क्या मैं जहां भी जा रहा हूं, जिस गली में भी जा रहा हूं, लोग बाग वार्ड के अंदर पैसे देकर भी वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं जब जिस गली में भी जा रहा हूं, वार्ड की पब्लिक मुझसे खुद इस वाली बात को करे कि मेंबर साहब, आपको तो आने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ पर्ची भिजवा देना, और इंशाल्लाह आधे में सब होंगे, और आधे से ज्यादा वोट जो होंगे वो आपके ही होंगे इंशाल्लाह। और मुझे वार्ड की पब्लिक पे पूरा भरोसा है। मैं यही चाहता हूं वार्ड की पब्लिक से, जिसे ही वोट दें, कि जो पढ़ा लिखा मेंबर हो तो उसे वोट दें। मेरे वार्ड के अंदर सबसे पहली बात तो जो सभासद खड़े हैं, एक भी सभासद ऐसा नहीं है कि एक लेटर पैड लिख दे, या पढ़े लिखे नहीं है। समझदार पब्लिक इस वाली बात को देख रही है, पढ़े लिखे नहीं है वो लोग। अगर किसी
पब्लिक के जरूरत पड़ जाए लेटर पैड के लिए भी, पहले तो पब्लिक मेंबर को ढूंढेगी। कोई उनका एक स्थान नहीं है, सब कारोबारी आदमी है, कोई एक स्थान नहीं है। और उन्हें अगर पैड की जरूरत पड़ जाए तो पहले तो पब्लिक मेंबर को ढूंढेगी, फिर मेंबर जो है किसी लिखने वाले को ढूंढेगा। लिखने वाला भी ऐसा तो नहीं है कि पैड लिख देगा जब तक उसे बताया नहीं जाएगा, फिर तीसरा आदमी उसको एक बताने वाला चाहिए। यहाँ की एक पैड के लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो पब्लिक ऐसे सभासद को क्यों चुनेगी? मुझे उम्मीद है पब्लिक से, क्या पब्लिक को जब जब पैड की जरूरत पड़ी है, पहली बात तो मैं अपने पैड जेब में रख के घूमता था मोल लगाकर, जब पब्लिक को जरूरत पड़ी मैंने वहां उनका कार्य किया। और जैसे कि पब्लिक मुझे फोन करती मेरे पास आई, मैंने यहां तक कि अगर मैं संभल नगर पालिका में ये बैठा हूं, पब्लिक को पैड की जरूरत पड़ गई तो मैंने वहां से आके पैड दिया, फिर अपने काम के लिए गया दोबारा संभल। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ में वार्ड 13 से मोहम्मद रेहान साहब थे, उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में किस तरीके के इन्होंने कार्य कराए हैं। उन्हीं कार्यों को लेकर ये इस बार चुनावी मैदान में एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज, कैमरा पर्सन अनिल के साथ अल्फराज शेख, संभल। शुक्रिया।